हेलो, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईवा क्लासेज पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड 10वीं की जो परीक्षा 2025 में होने वाली है, उसकी तैयारी आप लोग ज़ोर शोर से कर रहे हैं। उस तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबों को एक बार रिवाइज करेंगे और बोर्ड में संभावित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है बच्चों, हरे पौधे में होती है। तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट सी। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र, वो होता है C6H12O6। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ग्लूकोज के एक अणु में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 6 ऑक्सीजन के परमाणु जो होते हैं ग्लूकोज के एक अणु में मौजूद होते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो आयोडीन हमें नमक से उचित मात्रा में प्राप्त होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि डॉक्टरों के द्वारा हमें सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक खाने की, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है बच्चों जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न आता है बच्चों, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य के साथ साथ कुछ मांसाहारी जीव जो हैं उनके अंदर किसका पाचन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम्स होती है वो इन जीवधारियों में नहीं पाई जाती है। बाकी प्रोटीन और वसा का पाचन तो होता ही है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन परजीवी पादप है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, परजीवी पादप। इसका आंसर होगा बी, कस्कुटा, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। तो कस्कुटा जो है इसे अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है। तो परजीवी पादप का सही उत्तर हो जाएगा कस्कुटा। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में अगर बात की जाए तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और लार ग्रंथियों से जो लाला रस या लार स्रावित होता है, और ये लार में आपको बात किया जाए तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है बच्चों जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो ये आपको याद रखना है इस एंजाइम का नाम। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो सलाइवरी एमिलेज का दूसरा नाम हो गया टाइलिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो बच्चों दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो इनामेल होती है। तो दांत जो होता है उस दांत में 3 हिस्सा होता है। दांत की जो सबसे बाहरी भाग होती है, मसूड़ों के बाहर जो हमें दिखती है सफ़ेद रंग की होती है, क्राउन।
क्राउन के ठीक नीचे एक भाग होता है जिसे ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, और दांत का सबसे निचला हिस्सा जो मसूड़ों में धंसा रहता है, मसूड़ों से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम नाम देते हैं जड़। तो जो जबड़े होती है उस जबड़े में ये धंसी रहती हैं। अगला प्रश्न आता है, मुख गुहा में कौन सा भाग का पाचन होता है? तो आहार के कौन से भाग का पाचन मुख गुहा में होता है? याद रखिएगा कि अगर पाचन की बात हो रही है तो पाचन, अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ही बच्चों इसका जवाब होगा मुख गुहा। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका भी आंसर होगा मुख गुहा। और पूछा जाए कि पाचन जो प्रारंभ हो रहा है मुख गुहा से, वहाँ पे किसका पाचन होता है बच्चों? तो वहाँ पे पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी अगर पोषण की बात करें तो स्वपोषी पोषण की तरफ से देखा जाए तो ये जो भी जीवधारी होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसके लिए उन्हें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और एक और चीज़ चाहिए, जल। तो यहाँ पे इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों तो ऑप्शन में ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बच्चों जो ऑक्सीजन मुक्त होता है उसका मुख्य स्रोत होता है जल। इस जल का सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपघटन होता है और वहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो चूँकि ये जो हाइड्रोजन मुक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवकृत कर देता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और ऑक्सीजन जो होता है उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जल जो है